Hello students, welcome to another topic of our animation series in iClone। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है iClone के अंदर आप 3D टेक्स्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से टेक्स्ट को हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं iClone के अंदर। ठीक है। सो बेसिकली गाइज इसके अंदर क्या होता है कि 3D टेक्स्ट करने के लिए हमको iClone के अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है iClone में। इसके लिए हमको या तो कोई अदर थर्ड 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, लाइक ब्लेंडर हम यूज़ कर सकते हैं, माया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको आज दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो आप कैसे किसी अदर 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है वो टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं एंड उसको फिर iClone में हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड वे इज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, एक ईजी तरीका बताऊंगा कि वहाँ से आप कैसे विदाउट आप किसी अदर 3D सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बिना ही आप जो है वो 3D टेक्स्ट जो है यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं iClone के अंदर। ठीक है। तो चलिए मैं पहला आपको मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो मैं बताऊँगा आपको ब्लेंडर का, कि जो 3D एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर भी, तो उसके अंदर से हम कैसे जो है वो 3D टेक्स्ट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर का बताता हूँ। तो ब्लेंडर के अंदर हम आने के बाद मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ जो ये स्टफ है। ठीक है। उसके बाद आने के बाद मैं लेआउट पे आऊँगा यहाँ पे। तो लेआउट पर आने के बाद मुझे यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। वो जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पर मुझे एक सिंपल क्लिक करना है। ठीक है ना। तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा इसे रोटेट कर लेता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक टेक्स्ट यहाँ पे आपका आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये ऑब्जेक्ट मोड में हटा करके इसको एडिट मोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इस टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। सो लाइक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये अभी फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसे इस तरह करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वर्ड जो है वो टाइप किया है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी ये टेक्स्ट करने के बाद हमारा जो एडिट मोड था उसको फिर से मैं जो है ऑब्जेक्ट मोड पे करूँगा। ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ए पर क्लिक करना है, जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी है आपका। ठीक है ना। बोल्ड वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जितनी भी आपके पीसी के अंदर जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ॉन्ट्स चूज़ कर लेता हूँ। लाइक मुझे ये वाला फ़ॉन्ट्स ठीक लग रहा है। सो मैंने अपना फ़ॉन्ट, एक तो ये वाला फ़ॉन्ट हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे आप लगा सकते हो। आपको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, जितनी भी आपको एडिटिंग करनी है आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद जियोमेट्री पे आएंगे एंड जियोमेट्री आने के बाद अभी देखो ये एक प्लेन आपको ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल। ठीक है ना, प्लेन की तरह कोई 3D आपको इसकी थिकनेस नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे जो है जियोमेट्री में आकर के आपको जो ये एक्सट्रूड है इसको आपको जो है वो थोड़ा वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। और जो आप इसके वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपका ये 3D लुक आपका इसका जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। आप देख सकते हो इसका ये 3D लुक आ गया है, उसकी थिकनेस भी जो है आ चुकी है और अभी ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो जो भी आपको काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। रेडियस वगैरह इंक्रीज करनी है वो आप कर सकते हो आराम से। ये करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर सिंपल राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर कन्वर्ट टू आपको मैश पर क्लिक करना है। क्योंकि देखो पहले क्या था, ये सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में था। ठीक है ना। अब हमने इसको एक मैश में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब हमारा एक 3D मैश बन चुका है। जो टेक्स्ट है वो 3D एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है। बस इतना ही करना है। ये करने के बाद आप जस्ट इस टेक्स्ट को बस आपको एक्सपोर्ट करना है। आप फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है और आप इसे OBJ या फिर FBX में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे FBX में एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा, इसको टेक्स्ट का नाम दे दूंगा एंड इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहो तो इसके अंदर अभी कोई भी टेक्सचर वगैरह नहीं है, वो हम iClone के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और हमारे यहाँ पर ये जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं iClone के अंदर आऊँगा। अब iClone के अंदर आप इसे आराम से जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर बनाया था जो 3D टेक्स्ट है, अब हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है ना, एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ से आप इसके टेक्सचर वगैरह, कलर वगैरह जो भी आप काम यहाँ पर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है। यहाँ पर आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हो, आपको स्केलिंग करनी है आप स्केलिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लाइक मैंने ये दिया, अब मैं इसको कलर वगैरह दूंगा तो कलर वगैरह मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना। जो भी कलर आप यूज़ करना चाहो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके। सो इस तरीके से आप स्केलिंग आप जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है।
इसका पे वो नहीं है, ठीक है। आपको इसकी थिकनेस कम लग रही तो आप ऊपर से और ज़्यादा इसको उठा सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो, जी एक्सिस से उठा सकते हो, ठीक है ना। सो एक तो तरीका ये था 3D टेक्स्ट यूज़ करने का। बहुत सारी टॉपिक्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, अगर आप उस तरह का एनिमेशन बना रहे हो जहाँ पर आपको टेक्स्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये तरीका था किसी भी अदर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करके हम टेक्स्ट को फिर एक्सपोर्ट करते हैं ओबीजे एफबीएक्स में और यहाँ पर आइक्लो में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक सेकंड तरीका बताने वाला हूँ जो कि सबसे ईजी है, जहाँ पर आपको ब्लेंडर वगैरह की भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल एक वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली जो है वो 3D टेक्स्ट जो है आप वो बना सकते हो और उसको भी आप इजी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो सेकंड तरीका है उसके लिए आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको जो गूगल पर आपको टाइप करना है यहाँ पे टेक्स्ट टू STL, आपको ये टाइप करना है। ये टाइप करके आप यहाँ पर क्या नाम है सर्च करोगे तो आपको जो पहली जो वेबसाइट मिलेगी ये फ्री 3D प्रिंटेबल टेक्स्ट वाली, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखनी है बाय डिफॉल्ट और लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक 3D व्यू पोर्ट है जहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है हेलो वाला, और यहाँ से बस आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हेलो हेलो, तो मैं यहाँ पर हेलो की जगह में कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एनिमेशन वर्क, ठीक है। ये टाइप किया टेक्स्ट, ठीक है। अब ये टाइप करने के बाद देखो, ठीक है, वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन है आपके सामने, ये जो आपको इसके बैकग्राउंड में आपको नीचे दिख रहा है ना, ये एक जो बॉक्स सा दिख रहा है, ये आपको हटाना है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करोगे तो सिर्फ ये आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप वर्टिकल अलाइनमेंट देख सकते हो, टॉप करना है आपको वर्ट इस तरह से। तो टेक्स्ट का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से एड कर सकते हो। हाइट वगैरह कितनी आपको एडजस्ट करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो इसकी हाइट वगैरह कम करनी है, आप यहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट 10 पर रखूँगा। टेक्स्ट केयरिंग में आप ये देख सकते हो, इसकी जो बीच का जो स्पेस है वो आप देख सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये कहने अब उसके बाद आप फॉन्ट अगर आपको चूज़ करना है तो यहाँ पर आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो फॉन्ट की भी बहुत सारी जो है वो कैटेगरी है, ठीक है ना। ये कैटेगरी है और यहाँ से आप जो है वो अगर आपको खुद से कुछ अपलोड करना है कोई फॉन्ट आपका तो आप अपलोड भी कर सकते हो। ट्रेडिशनल अल्फ़ाबेट्स पॉपुलरिटी जो भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना, इस हिसाब से, ओके। एंड यहाँ से आप जो है वो इस टेक्स्ट को जो है आप यहाँ से फॉन्ट को जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने ये किया, ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने ये किया। उसके बाद आप फॉन्ट की जो वेरिएंट है वो रेगुलर करना है, उसका जो भी साइज़ है मतलब कि वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है ना, जो भी आपका टेक्स्ट आपने बनाया है उसके बाद आपको बस यहाँ पे इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज ओबीजे फाइल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट ओबीजे पे क्लिक करना है तो ये फाइल आपकी जो डाउनलोड हो जाएगी ओबीजे फाइल, बस सिंपल है। इसके बाद आपको जस्ट अपने आईक्लोन के अंदर आना है। लाइक मैं इसको एक बार के लिए डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद आपको जस्ट आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था उसको इंपोर्ट कर लें। तो देखो आपके सामने इंपोर्ट आ गया और ये बिल्कुल 3D आपके सामने टेक्स्ट आ गया। तो ये बहुत ही इजी तरीका था, आपको इसमें सिर्फ 2 ही मिनट लगे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही मेथड बेस्ट हैं। अगर किसी को ब्लेंडर से करना है तो ब्लेंडर से कर सकता है, अदरवाइज ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है ये जनरेट 3D प्रिंटेबल टेक्स्ट वाली, ये बहुत ही है, सिंगल एक क्लिक के अंदर आपका यहाँ पर जो काम हो जाता है। और यहाँ से आप इसको आराम से जो है वो स्केलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसकी पीवोट वैल्यू को चेक कर लेता हूँ एक बार इस सेंटर में आकर के और मैं इसको स्केलिंग कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने हिसाब करके। और मैं इसको देखो घुमा भी सकता हूँ, टेक्स्ट करके रोटेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से इसको और इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक टेक्स्ट बन चुका है 3D वाला मैश है, मतलब कि एक तरह की, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। तो अब मैं इसे जो है वो यहाँ पर कलर वगैरह भी दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक इसको देता हूँ कलर वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पे ऑरेंज कलर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे टेक्स्ट को आईक्लोन में आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।